सबसे अच्छा कौन सा रिस्क रिवॉर्ड अपन को रखना चाहिए और मार्केट में जो रिस्क रिवॉर्ड अपन रख रहे हैं ना, देखो तो सबसे पहले बता देता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि रिस्क रिवॉर्ड हर बार एक सा नहीं होता है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है और जहाँ ज़्यादा रखना है वो मैं आज आपको बताऊँगा और जहाँ आपको कम भी रखना है ना, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यह वीडियो सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को ही है कि कैसे आपको मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड को लगाना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे लगाना चाहिए और इंट्राडे में कैसे लगाना चाहिए, ठीक है? तो यह वीडियो वही देखें जिसको रिस्क रिवॉर्ड को समझना है, बहुत सिंपल भाषा में समझना है। मैं बहुत हिंदी में बताता हूँ ताकि सब लोगों को समझ आ सके, ठीक है? तो अपन बिगड़ कुछ देरी करें, अपन कहते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी 2 ही चीज़ होती है। एक तो देखो ट्रेड लेते ना तो अपने पैसे को बचाना और अपने पैसे को कब बचा सकते हैं अपन? जब अपनी सही साइकोलॉजी होगी किस पे? अपने रिस्क रिवॉर्ड पे। क्योंकि देखो अगर अपने अंदर थॉट कौन-सा चल रहा है कि नहीं यार पैसा बन सकता है, मैं इसमें ऐसे नहीं लगा रहा और मैं टारगेट भी नहीं लगा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से 20 पॉइंट नीचे आएगा तो मैं कट कर दूँगा और 40 पॉइंट ऊपर जाएगा मैं बुक कर लूँगा अपना प्रॉफिट को। बट भाई देखो ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में सबसे मेन होता है अपने पैसे को बचाना और अपने पैसे को सिंपल इसी तरीके से बचा सकते हैं अपन ना, जब अपनी रिस्क रिवॉर्ड पे अपन अच्छे तरीके से समझ सकें ना। और मार्केट से पैसा भी यही कमा के देगा रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि मार्केट में लॉस भी होगा, मार्केट में प्रॉफिट भी होगा, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो मैं पहले देखो इंट्राडे के लिए बता देता हूँ कि जब आप इंट्राडे ट्रेड करो ना, तो उसमें आप कितना तक रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए देखो भाई अलग है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का भी बताऊँगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अलग है, क्योंकि देखो जो इंट्राडे में अपन ट्रेड करते हैं ना, उसमें अपन थोड़ा कम भी प्रॉफिट लेंगे ना तो भी चलेगा। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं होता है ऐसा, ठीक? तो मैं पहले इंट्राडे का बता देता हूँ। तो देखो भाई, जब आप इंट्राडे ट्रेड करो ना, तो सबसे पहले कारण समझो इंट्राडे में कि इंट्राडे में अगर आपका 1:2 भी है ना, तो बहुत अच्छा है। इंट्राडे में 1:2 है तो बहुत अच्छा है। और अगर इंट्राडे में आपका 1:1 भी मिल रहा है ना, तो भी भाई आप इंट्राडे से प्रॉफिट कर सकते हो। मैंने बता दिया प्रॉफिट कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आपका 1:1 है ना, तो प्रॉफिट करने की संभावना है। बस देखो, इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, जब आपका 1:1 है ना, तो जो भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, चाहे स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हो, चाहे पैटर्न से ट्रेड कर रहे हो, कौन-सी साइकोलॉजी से ट्रेड कर रहे हैं ना, तो वो आपकी कम से कम मार्केट में 60-65% सही होनी चाहिए। अगर आप 65% भी सही हो ना, तो आप 1:1 में भी इंट्राडे से प्रॉफिट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, ठीक है? और एक चीज़ का ध्यान देना कि देखो इंट्राडे में 1:1 का अगर आप ले रहे हो ना टारगेट, तो हर बार नहीं लेना 1:1 का। लेकिन 1:1 से कम कभी नहीं लेना है, चाहे कितना भी मार्केट आपके साथ चले। आप सोच रहे हैं ना कि मैं छोटा स्कैल्पिंग कर लूँ, भाई बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप छोटा स्कैल्पिंग में पड़ जाओगे ना, तो बहुत बुरे तरीके से फँसोगे। क्योंकि देखो, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मुझे कमेंट आते हैं ना लोगों के, जो बोलते हैं कि भाई मैंने टारगेट लिया था 50 पॉइंट का और जो मेरा एसिल था ना, वो भी 50 पॉइंट का था और मैंने क्या किया, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया एसिल को। तो फिर मेरा जो एसएल है वो 70 पॉइंट का हो गया और मेरा टारगेट उतना नहीं गया, मैं जल्दी निकल गया। तो भाई देखो, इससे आप कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में एक सही टारगेट, सही एसेल कन्फर्म होना चाहिए और अगर एक बार कन्फर्म हो गया तो मैं तो बोलता हूँ उसको चेंज बिल्कुल मत करो। हाँ, अगर कोई ऐसा बड़ी न्यूज़ आ गई, आपको पता चल गया तो कर सकते हो, एक आध दिन, वो भी ऐसा नहीं कि हर दिन करो आप, एक आध दिन कर सकते हो। तो आपको इंट्राडे में लेना है 1:2 का ले सकते हो आप, 1:1 का भी ले सकते हो, ठीक। ये सबसे मेन है, मतलब 1:1 में भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो मैं भी कभी-कभी स्टॉक्स में इंट्राडे करता हूँ ना, तो मैं 1:1 में भी प्रॉफिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई इंट्राडे का, स्टॉक्स वाला। अब मैं आपको बता देता हूँ इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग वाला, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग का। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग का पहले क्लियर चीज़ समझिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत वोलेटाइल रहता है। जहाँ आप उसमें अगर 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, 50 पॉइंट भी मिनिमम ऐसे लगाया ना, वो बहुत जल्दी आपका एसिल हिट हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है उसमें कि इंट्राडे स्टॉक्स वाला जैसी नहीं चलती वो, कि स्टॉक्स में क्या होता है उतना वोलेटाइल नहीं रहता है। बट जब अपन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत वोलेटाइल रहता है। एक ही कैंडल में आपका एसिल खत्म कर सकता है।
तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको रिस्क रिवॉर्ड समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, तो ही आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर सकते हो। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में 1:1 का नहीं लेना भाई, बिल्कुल नहीं लेना है। 1:1 का नहीं लेना है, मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना स्कैल्पिंग कर लो, 1:1 का ले लो, भाई नहीं लो, बिल्कुल मत लो। क्योंकि देखो 1:1 में बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि देखो जो आप ब्रोकर देते हैं ना, इसमें ब्रोकर भी ज़्यादा लगता है और 1:1 में मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिट कर सकता है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कम है ना प्रॉफिट होने की संभावना। जहाँ आप 100 ट्रेड ले रहे हैं ना, तो 100 ट्रेड में से आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करोगे ना, तो वहाँ आपकी 60-65 ट्रेड सही हो सकते हैं। बट जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके 50-55 सही हो सकते हैं ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मुझे लगता है बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है? तो आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करो ना, तो 1:1 से ट्रेड नहीं करना चाहिए। लोग तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, एक-एक कैंडल पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं 1-1 2-2 मिनट की और बोल रहे हैं मैंने अच्छा पैसा कमाया। भाई जब वो फँसते हैं ना, तो जब वो बता नहीं सकते आपको कि उनका कितना बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है? तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में 1:1 का रिवॉर्ड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में 1:2 का लेना है या 1:3 का मिलेगा ना तो भी ले सकते हैं। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना उसमें तो 1:5, 1:8 तक का मिल जाता है। बस उसके लिए सही ट्रेड और सही साइकोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं है ना कि हर दिन आपको इतना बड़ा टारगेट मिले। कभी-कभी आपको 1:2 का भी मिलेगा, 1:3 का भी मिलेगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है ना, जिस दिन सही मार्केट आपके साथ चले, तो 1:5, 8 तक का आराम से मिल जाता है। क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कम संभावना होती है पैसा बनाने की। तो जितने आपके ट्रेड गलत होंगे, अगर उतने ही सही ट्रेड होंगे ना, तो भी आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो, अगर आपका सही रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है? तो यह है आपको 1:2 का लगाना है, ठीक है? ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक बात और समझना है ना, कि ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी आप एसिड लगा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी जगह लगाना है, जहाँ मार्केट एक सपोर्ट ले रहा हो। चाहे थोड़ा बड़ा एसिड हो तो चलेगा, लेकिन आपको एक सपोर्ट पे एसिड लगाना है, क्योंकि मार्केट तो वोलेटाइल ज़्यादा रहता है ना। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अपन एसिड लगाते हैं ना और एसिड लगाते ही साथ अपना एसिड तुरंत हिट कर देता है। तो एसिड आपको एक सपोर्ट पे लगाना है। लोग गलती करते हैं ना, लोग बहुत छोटा एसिड लेते हैं, 12 पॉइंट 10 पॉइंट का एसिड लेते हैं, तो उनके एसिड ज़्यादा ख़त्म होते हैं और टारगेट उनके कम आते हैं, ठीक है? आपको एसिड वही सपोर्ट पे लगाना है, जहाँ मार्केट रुक रहा है, वहाँ आपको एसिड लगाना है, ठीक है? मैंने देखो बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लोग तो बताएँगे कि नहीं-नहीं आप 1:2 का ही लो। नहीं भाई, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा एसिड लेना हो ना, तो भी ले सकते हो, बट अपन को सही जगह एसिड लगाना चाहिए। और अगर आपका सही जगह एसिड हुआ ना, तो भाई आप मार्केट में अपना टारगेट हिट कर सकते हो, ठीक है? तो यह मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको रिस्क लगाना है, किस तरीके से आपको रिवॉर्ड लगाना है। और अगर आपका कोई और कमेंट हो ना कि भाई देखो मुझे एक कमेंट आया था कि भाई मैं ऐसे टारगेट कैसे लगाऊँ, स्टॉक्स में कैसे लगाऊँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे लगाऊँ? तो उनके लिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया, ठीक है? और अगर आप भी भाई चाहते हो कि अगर आपका कोई कमेंट है ना ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा, ठीक है? और अगर होगा तो मैं उस पे वीडियो भी बना दूँगा, वरना मैं आपको डीएम कर दूँगा, ठीक है? कि भाई उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है? और जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करें, आपको पूरी तरीके से मार्केट को एनालाइज़ करना है और उसी के बाद मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक है? क्योंकि देखो मार्केट में लॉस भी होता है और मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई? धन्यवाद।